एसएससी जीडी 2027 के नए नियमों और आरक्षण नीति को लेकर अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न बचा हुआ है तो इस सेशन को देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचेगा। किस प्रकार से यह आरक्षण नीति लागू की जाएगी, इसमें क्या क्या सुविधाएं अग्निवीरों के लिए हैं, कितनी आयु में छूट दी गई है, सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में और एक एक प्रश्न का आपके मैं उत्तर देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन ऋषि और आप सभी बच्चों का स्वागत है टीए स्टेट एग्जाम के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी 2027 के नए नियम और आरक्षण नीति। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी आधिकारिक सूचना का संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के मैं अंदर करने जा रहा हूं और आपके एक एक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको पास में होगा। घोषणाकर्ता कौन है? गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, जो लोकसभा में कार्यरत हैं। उससे अलग जो एसएससी जीडी की परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा के संबंध में ही ये सारे के सारे डाउट होंगे आपके मन में, तो उसी को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। प्रभावित बल कौन कौन से हैं? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल, जो कि अग्निवीर रिटायर होंगे। जो अग्निवीर योजना 2022 में लाई गई थी और उसका पहला बैच 2026 में रिटायर होने वाला है, उससे जस्ट पहले ही इस घोषणा को, इस आरक्षण नीति को लाया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो भी अग्निवीर अब रिटायर होकर के आएंगे उनको एक स्थायी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना। गृह मंत्रालय ने आगामी एसएससी जीडी भर्तियों में एक्स अग्निवीर के लिए 50% सीटों को आरक्षित किया है, यानी कि कुल रिक्तियां, जो कुल वैकेंट सीट होंगी, कुल वैकेंसीज आएंगी, उसमें से 50% तो अग्निवीर से सीधे भरी जाएंगी, अग्निवीर के लिए रिजर्व कर दी गई। उससे अलग 50% ही सामान्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी, यानी कि अब की बार जो मेरिट लिस्ट है, जो कंपटीशन है, वो इंक्रीज होने वाला है सीधा सीधा। इसके बाद में जो अग्निवीर 4 साल की सेवा अपनी कंप्लीट कर लेंगे 2026 में, पहला बैच रिटायर होगा 2026 में, तो उन्हें स्थायी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना या आरक्षण नीति इस बार सरकार लेकर के आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आधिकारिक घोषणा रखी गई है। इसके बाद में जो अग्निवीर योजना थी इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। सेवा की अवधि थी 4 वर्ष की। पहला बैच जो रिटायर होगा वो होगा 2026 के अंत में। अब पहले बैच के लगभग 75% अग्निवीर सेनानिवृत्त होंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। अब इन्हें जो 75% ये रिटायर होंगे, इनमें से जितनी भी वैकेंसीज एसएससी जीडी की होंगी 50% यहां से फिल की जाएगी और 50% सामान्य उम्मीदवारों के लिए होंगी। तो आप याद रखिएगा कि जितने ये रिटायर होकर के यहां से आएंगे 50% इनसे फिल की जाएगी और 50% सामान्य उम्मीदवारों के लिए होगी। तो सरकार ने पहला बैच रिटायर होने के पहले ही आरक्षण नियम लागू कर दिया है। अभी पूरे की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, थोड़ी थोड़ी जानकारी जैसे ही उपलब्ध होगी मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाता रहूंगा। तो सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में एक्स अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट मिलेगी। जो पहला बैच होगा 2026 में रिटायर होकर के आएगा, उनको 5 साल की छूट और उसके बाद 3 साल की छूट उपलब्ध कराई जाएगी। उसके पीछे का कारण यह है कि जो अग्निवीर योजना में भर्ती होती है वो लगभग 18-19 वर्ष की आयु में होती है, जो बहुत कम है। उसके बाद में इन्होंने 4 साल अपने देश सेवा में दे दिए। तो यहां से रिटायर होने के बाद जब ये आएंगे तो इसके बाद इनको अधिकतम आयु सीमा में एक छूट प्रोवाइड कराई जाएगी। जो मैंने बताया कि पहले बैच के लिए 5 साल और उसके बाद 2027 से वो 3 साल की छूट होगी। यह छूट 2 श्रेणियों में विभाजित की गई है, जो मैंने अभी भी आपको बताया। पहला बैच जो 2026 में रिटायर होकर के आएगा उसके लिए ये 5 वर्ष की छूट रखी गई है। भविष्य के बैच जो 2027 और उसके बाद में आएंगे उनके लिए 3 वर्षों की छूट रखी जाएगी। तो पहले बैच की छूट 5 वर्ष की और भविष्य में ये 3 वर्षों की छूट उपलब्ध कराई जाएगी अग्निवीरों के लिए। इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि अग्निवीर जो है वो जब भर्ती हुआ होगा उस समय पर उसने
पीएसटी और पीईटी दोनों दिए होंगे। उसके साथ साथ वो 4 साल की नौकरी सेना में देकर के आ चुका है, यानी कि उसके अनुशासन और उसके फिजिकल एफिशिएंसी पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। इसी वजह से उनको फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर छूट दी गई है। 4 वर्ष की सैन्य सेवा के कारण वे पहले ही सर्वोच्च शारीरिक फिटनेस के मानक को पूरा कर रहे हैं, तो यानी कि उन्हें पीईटी और पीएसटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद एक्स अग्निवीरों को लिखित परीक्षा देना अनिवार्य है, यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो लिखित परीक्षा के बेस पर होगी। पूर्ण छूट नहीं दी गई है ताकि सभी उम्मीदवारों के बीच में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अतिरिक्त लाभ, लिखित परीक्षा में उन्हें अतिरिक्त अंक या वेटेज दिया जाएगा तो यानी कि उन्हें कुछ वेटेज या अतिरिक्त अंक लिखित परीक्षा में भी दिए जाएंगे। हां, लिखित परीक्षा सामान्य उम्मीदवार के लिए भी अनिवार्य है और अग्निवीरों के लिए भी अनिवार्य है। सटीक अंकों की जानकारी आगामी आधिकारिक एसएससी जीडी नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितनी छूट उनको अतिरिक्त अंक के रूप में दी जाएगी। इसके बाद में गृह मंत्रालय एक अलग एक्स अग्निवीर विंग का गठन कर रहा है। यह विंग विशेष रूप से अग्निवीरों के सीएपीएफ में समावेशन और प्रबंधन की देखरेख में काम करेगी। भविष्य का ड्राफ्ट अभी प्रक्रिया में है। मैंने पहले ही कहा था पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, तो जो एक अलग विंग बनेगा एक्स अग्निवीर का सीएपीएफ में समावेशन के लिए, उसका ड्राफ्ट भी अभी तैयार होना बचा हुआ है। तो इसके बाद में आगामी एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में लगभग 50,000 रिक्तियां आने की उम्मीद है, यानी कि वैकेंसीज पर्याप्त मात्रा में होगी। अगर आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो टीए स्टेट एग्जाम के साथ में अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके पास में बहुत शानदार और सुनहरा मौका होगा। अगर इसमें से 50,000 में से 25,000 निकाल दिया जाए अग्निवीरों के लिए, तो आपके पास 25,000 वैकेंसियां उसके बाद ही बचती है। प्रमुख विस्तार, सबसे अधिक पद बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में सर्जित हो रहे हैं, यानी कि देश सेवा का आपके पास में इससे शानदार मौका नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि 50% सीटें पहले ही रिजर्व हैं। उनको अंकों में भी कुछ छूट मिलने वाली है। पीएसटी और पीईटी उनका नहीं होने वाला है, लेकिन आपको सारे के सारे बाकी कैंडिडेट को, सामान्य कैंडिडेट को सारे के सारे मानक पूरे करने पड़ेंगे। तो सामान्य उम्मीदवार को अब केवल बची हुई 50% सीटों के लिए ही लड़ना होगा। अनुभवी प्रतिद्वंदी के साथ में आपका मुकाबला, क्योंकि वो पहले टेस्ट भी देकर जा चुके हैं। उससे अलग उनको रिजर्वेशन है 50% का अग्निवीरों को। भाई होना जरूरी भी है, और ऐसा नहीं कि मैं इसके खिलाफ में हूं, लेकिन उन्होंने भी टेस्ट पास करना है, लिखित परीक्षा पास करनी है, आपको भी पास करनी है। तो अनुभवी प्रतिद्वंदी, आपका मुकाबला अनुशासित और सैन्य प्रशिक्षित युवाओं से होगा। आयु का प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि उनके पास में पहले बैच में 5 वर्ष की छूट है और आपके पास कोई छूट नहीं है। उससे अलग सेकंड बैच और उसके बाद में उनके पास 3 साल की छूट होगी। कट ऑफ में भारी उछाल आने की पूरी संभावना है, इसीलिए बहुत शानदार तरीके से लिखित परीक्षा में आपको परफॉर्मेंस करना होगा। लिखित परीक्षा में 90% से अधिक सटीकता का लक्ष्य रखना अनिवार्य होगा, जिसमें कि गणित, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान। और आप लोग ज्यादातर जो गलती करेंगे वो इसी पोर्शन में करेंगे, सामान्य ज्ञान के अंदर। तो आपको मेन फोकस में लेकर के चलने पड़ेंगे चारों के चारों सब्जेक्ट, और उसमें भी सबसे ज्यादा आपको गलती ना होने की संभावना रखनी होगी सामान्य ज्ञान के अंदर। क्योंकि पीएसटी पीईटी में एक्स अग्निवीरों को छूट है, सामान्य छात्रों के लिए मेरिट का एकमात्र हथियार होगा आपका लिखित परीक्षा की मेरिट। तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी जानकारी पर्याप्त होगी अभी फिलहाल के लिए, कि एसएससी जीडी का जो अभी आरक्षण नीति लाई गई है, नए नियम दिए गए हैं, उसमें आपको याद रखना है कि 50% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित है, 50% सामान्य उम्मीदवारों के लिए। अग्निवीरों को 5 वर्ष की छूट 2026 में जो रिटायर होंगे, और उसके बाद 2027 और उसके बाद में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कितने नंबरों का एज अग्निवीरों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसीलिए आपको जो सटीकता का अपना एग्जाम के अंदर टारगेट रख करके चलना पड़ेगा, वो 90% से अधिक रखना पड़ेगा। यानी कि आपके हाथ में अब सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा है, क्योंकि कंपटीशन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में नहीं है,
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में नहीं है, आपका कंपटीशन है केवल लिखित परीक्षा में। तो ये 4 सब्जेक्ट गणित, रीजनिंग, हिंदी और जीके, इस पर मेन फोकस रख करके चलिएगा। आगे आने वाली जानकारी को मैं आप लोगों तक लगातार पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिएगा।